मध्य प्रदेश परीक्षा धाम का 4th एडिशन है जो ये बुक हम कंप्लीट कर रहे हैं और उसका ये 27 नंबर का चैप्टर है मध्य प्रदेश की जनसंख्या परिदर्श 2011। पिछले वर्षों के प्रश्नों को आप देखेंगे तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि इस टॉपिक से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो एमपीपीएससी में प्रतिवर्ष देखने को मिल रहे हैं और जिससे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं एक टॉपिक मात्र से, उस टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करके जाना है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या परिदृश्य साथ ही भारत का जनसंख्या परिदृश्य दोनों को ही आपको देख के जाना है। तो भारत वाला जो टॉपिक है वो भारत की ज्योग्राफी में कंप्लीट होगा, तो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक को देखें हम तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। पहले तो हम आपके लिए थोड़ी सी जानकारी दें जो आपके लिए लाभदायक होगी। देखो, जैसे एक उत्पाद एक जिला हो गया, ये टॉपिक है ना। एक उत्पाद एक जिला टॉपिक मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो है, 15 मिनट का टॉपिक है। लेकिन आपको ना यूट्यूब पर एक जिला एक उत्पाद योजना का वीडियो जो है वो 2-2 घंटे का भी वीडियो देखने को मिल सकता है। तो ऐसी चीज़ों से बचना है। हमें क्या करना है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और बार बार उसी का रिवीजन करना है। ऐसा करना है ना, ताकि बार बार रिवीजन करोगे ना, वही सफलता का सूत्र है। अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी का 2 घंटे का वीडियो है एक जिला एक उत्पाद पे तो उसे देख के कल्याण हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। शुरू करते हैं वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। प्राचीन काल में प्राचीन काल में भारत में जनगणना करने का साक्ष्य चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक में उल्लेखित है। तो क्या है, प्राचीन काल में जो साक्ष्य मिलता है जनगणना का वो कहाँ से मिलता है, चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र तो उसमें मिलता है। भारत में जो आधुनिक प्रणाली के रूप में पहली बार जनगणना कार्य जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ। कब, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में किया गया। कब किया गया, 1872 में। तो देखो, भारत में पहली बार जो जनगणना का कार्य है ना वो लॉर्ड मेयो ने कराया था, 1872 में कराया था। लेकिन ये विधिवत नहीं था, ऐसा नहीं था कि एक निश्चित समय के बाद किया जा रहा हो। तो भारत में जो विधिवत जनगणना का कार्य है ना वो लॉर्ड रिपन ने कराया है। और कब, 1881 में ये शुरू हुआ है। तो देखो, पूछा जाए कि भारत में पहली बार जनगणना का कार्य किसके कार्यकाल में शुरू हुआ, तो उसका सही आंसर होगा लॉर्ड मेयो। और कब किया गया भारत में पहली जनगणना, तो 1872 में। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि भारत में विधिवत रूप से जनगणना या निश्चित समय में जनगणना कराने का कार्य किसने किया, तो उसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। और इस कब से प्रारंभ हुआ, 1881 से प्रारंभ हुआ। भारत में जो जनगणना है प्रति 10 वर्ष में की जाती है। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई जो है इसको प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के अस्तित्व 1956 के बाद वर्ष 2011 की जनगणना प्रदेश की 6वीं जनगणना है। तो देखो, मध्य प्रदेश तो 1956 में बना है और 1956 में के बाद जो मध्य प्रदेश में पहली जनगणना हुई है 1961 में हुई है। और तब से लेके अब तक मध्य प्रदेश की जो 2011 की जनगणना है वो 6वीं जनगणना है। कौन सी है, 6वीं जनगणना। अब हम मध्य प्रदेश की पहले आबादी देखते हैं धर्म के अनुसार कि कौन सा धर्म मध्य प्रदेश में कितने % है। मध्य प्रदेश में हिंदू धर्म जो है 2011 की जनगणना के अनुसार ये 90.89% है। और 2021 की अनुमानित जनसंख्या जो है 7,72,54,734 ये हिंदुओं की जनसंख्या है 2021 की अनुमानित जनसंख्या। तो आपको परसेंट याद रखना है बस, है ना। और 2011 का आंकड़ा है, परसेंट याद रखना है कि हिंदुओं का परसेंट कितना है, 90.89%। मध्य प्रदेश में मुस्लिम परसेंट जो है वो 6.57% है। कितना है, 6.57%। ईसाई परसेंट की बात करें तो ईसाइयों की संख्या प्रतिशत में 0.29% है। कितनी है, 0.29%। और सिखों की संख्या मध्य प्रदेश में 0.21 है। बौद्धों की संख्या 0.30 है। और जैनों की जो संख्या है वो 0.78% है। कितनी है, 0.78% है। और कुछ अन्य आंकड़ा भी है। मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की बात करें तो
इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर जो हैं, इनकी जो जनसंख्या है 10 लाख से अधिक है। देखो महाविभाजक वर्ष को देख लेते हैं, क्या होता है महाविभाजक वर्ष। जो 1921 है, भारत के 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर जो है न्यूनतम रही, यह महाविभाजक वर्ष कहलाता है। तो 1921 का दशक था, पूरे दशक में जन्म दर कैसी रही, न्यूनतम रही। और लघु विभाजक वर्ष जो है वो 1951 कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस समय जन्म दर जो है सर्वाधिक रही थी। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे, है ना। तो तुलनात्मक अध्ययन का आधार मध्य प्रदेश के बारे में और भारत के बारे में समझेंगे। देखो जनसंख्या जो है वो मध्य प्रदेश की है 7.26 करोड़। कितनी जनसंख्या है? 7.26 करोड़। और भारत की है 121 करोड़। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है, और भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो मध्य प्रदेश का है 236 और भारत का है 382। भारत का जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश के जनसंख्या घनत्व से अधिक है। जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि है वो है 20.35%, 20.35%। और भारत की जनसंख्या वृद्धि है 17.7%। कितनी है? 17.7% है। जो जनसंख्या वृद्धि है 20.35% है मध्य प्रदेश की, और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है ये 17.7%। लिंगानुपात मध्य प्रदेश का है 931। 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में, और भारत में कितनी महिलाएं हैं? तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं ही हैं। साक्षरता की बात करें तो 69.32% मध्य प्रदेश साक्षरता है, और भारत की जो साक्षरता है वो है 73%। कितना है? 73% भारत की साक्षरता है। इन आंकड़ों को आपको याद रखना है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 7.26 करोड़। 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, और 20.35% जनसंख्या वृद्धि हुई है। लिंगानुपात की बात करें तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है और साक्षरता दर 69.32 है। वहीं भारत के मामले में क्या है? 121 करोड़ की जनसंख्या है और 382 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। 17.7% जनसंख्या वृद्धि है भारत की, और 943 है क्या? लिंगानुपात। 73% साक्षरता है। 73% साक्षर व्यक्ति है भारत में। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के वे जिले जहां जनसंख्या सर्वाधिक है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिलों में इंदौर, जबलपुर और सागर का नाम है। किसका? इंदौर, जबलपुर और सागर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। इंदौर की जो जनसंख्या है 32,76,697 है। कितनी है? 32,76,697। और जबलपुर की है 24,63,289। सागर की जनसंख्या है 23,78,458। 23,78,458 सागर की जनसंख्या है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिलों को देखें, ये वर्तमान का आंकड़ा है। तो वर्तमान में निवाड़ी की जनसंख्या सर्वाधिक कम है, और उसके बाद आगरमालवा का नाम आता है, और फिर हरदा का नाम आता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरदा जिले की जनसंख्या सबसे कम थी। किस जिले की? हरदा जिले की। लेकिन वर्तमान में किसकी है? निवाड़ी जिले की जनसंख्या कम है। देखो प्रश्न पूछा जा सकता है, वर्तमान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो लगा के आना है आपको निवाड़ी। तो इसका सही आंसर देना है आपको निवाड़ी। और अगर पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो उसका सही आंसर करना है आपको हरदा। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल के मामले में अब पहले नंबर पर है शिवपुरी। छिंदवाड़ा नहीं, पहले नंबर पे अब शिवपुरी है, और उसके बाद है सागर। कौन सा? शिवपुरी, फिर सागर, फिर छिंदवाड़ा है। और प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें तो निवाड़ी का क्षेत्रफल जो है वो सबसे कम है, उसके बाद दतिया, और उसके बाद भोपाल का क्षेत्रफल। ये सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। लिंगानुपात क्या होता है? पुरुष और स्त्री की संख्या का जो अनुपात है वही लिंगानुपात होता है। क्या होता है? पुरुष और स्त्री की संख्या का जो अनुपात होता है ना, उसी को लिंगानुपात बोलते हैं।
किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या को इकाई को माना जाता है। तो कितने पुरुषों पर ये आंका जाता है? 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या होती है किसी भौगोलिक क्षेत्र में, उसको ही लिंगानुपात कहा जाता है। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931 है। कितना है? 931 है। और भारत का लिंगानुपात जो है वो 943 है। रीवा जिले का लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात के बराबर है, 931 है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की बात कर लेते हैं हम। कौन से सर्वाधिक लिंगानुपात है जिन जिलों का, उसमें शामिल है बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला। ये 3 जिले हैं जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात रखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात जो जिस जिले का है वो है बालाघाट, पहले नंबर पर है। 1021 महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं। अलीराजपुर में 1011 महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं। और मंडला में 1008 लिंगानुपात है मंडला का। तो बालाघाट का है 1021, अलीराजपुर का है 1011 और मंडला का है 1008। सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो उसमें शामिल हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर। न्यूनतम लिंगानुपात में शामिल हैं भिंड, मुरैना और ग्वालियर। भिंड जिला जो है उसका सबसे कम लिंगानुपात है। कितना है? मात्र 837। भिंड जिले का लिंगानुपात जो है सबसे कम है, मात्र 837। उसके बाद मुरैना का नाम आता है 840 और ग्वालियर 864 लिंगानुपात रखते हैं। मध्य प्रदेश का जो शिशु लिंगानुपात है वो 918 है। शिशु लिंगानुपात कितना है? 918 है। इसमें किन को आंका जाता है? तो शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है और प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या शिशु लिंगानुपात कहलाती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो शिशु लिंगानुपात है वो 918 है। कितना है? शिशु लिंगानुपात 918 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें तो अलीराजपुर का है। कितना है? 978। उसके बाद डिंडोरी और मंडला का 970 है और बालाघाट का है 967। जिला लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम में बात करें तो न्यूनतम है मुरैना का। कहाँ का है? मुरैना का न्यूनतम है और उसके बाद ग्वालियर और फिर भिंड। जनसंख्या घनत्व को देख लेते हैं। क्या होता है जनसंख्या घनत्व? देखो, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। वर्ष 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का जो घनत्व है मध्य प्रदेश का 236 है। कितना है? 236 है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले व्यक्तियों की बात करें तो उसमें भोपाल, इंदौर और जबलपुर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो भोपाल का है। और सबसे कम किसका है? तो डिंडोरी का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है भोपाल और सबसे न्यूनतम घनत्व वाला जिला जो है वो डिंडोरी लगाना है आपको। अब हम जनसंख्या वृद्धि देख लेते हैं मध्य प्रदेश में। तो क्या होता है, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाला जो परिवर्तन है उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। निश्चित समय में, है ना। हाँ, तो इस परिभाषा में देखो, एक तो जनसंख्या के आकार में और निश्चित समय में, दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या जिस जिलों ने की है ना उसमें इंदौर पहले स्थान पे है, उसके बाद झाबुआ का नाम आता है और फिर आता है जबलपुर का नाम। तो इंदौर, झाबुआ और भोपाल। इंदौर ने जो वृद्धि की है 32.88% की वृद्धि की है। सर्वाधिक वृद्धि इंदौर जिले ने की है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो उसमें अनूपपुर जिला है जिसने मात्र 12.3% की वृद्धि की है। उसके बाद बैतूल और फिर छिंदवाड़ा का नाम आता है। लिटरेसी रेट की बात करें तो 7 वर्ष व उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या में साक्षरों का प्रतिशत जनसंख्या को साक्षरता दर कहते हैं, है ना। और ये कितना है मध्य प्रदेश का? ये है 69.32% साक्षरता दर है मध्य प्रदेश की। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों में जबलपुर, इंदौर और भोपाल शामिल है। पहले स्थान पर जबलपुर है, दूसरे स्थान पर इंदौर है और तीसरे स्थान पर भोपाल है। वहीं न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों में अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी है। पहले स्थान पर न्यूनतम में अलीराजपुर है जिसकी साक्षरता दर मात्र 36.1% है। कितनी है? मात्र 36.1% साक्षरता दर है अलीराजपुर की। उसके बाद झाबुआ, फिर नाम आता है बड़वानी का। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो पुरुष साक्षरता दर है 78.73% है और महिला साक्षरता दर कितनी है? 59.24% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिलों में जबलपुर, इंदौर और भोपाल है। वहीं न्यूनतम में अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी है। और महिला साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षर जिला जो है वो भोपाल है। कौन सा है? भोपाल है। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है। कौन सा है? अलीराजपुर है।
अब हम नई नगरीकरण की बात कर लेते हैं। एससी एसटी जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो इनकी परिभाषा जो है, एससी की परिभाषा आपको अनुच्छेद 366 24 में देखने को मिलती है और एसटी की जो है 366 25 में। तो देखो 366 अनुच्छेद तो याद रखना ही है, बस 24 और 25 करके याद रखना है। एससी जो है वो पहले आता है, एससी एसटी पढ़ते हैं ना हम, एससी और एसटी ऐसे पढ़ते हैं, तो एससी पहले आता है तो 24 और एसटी बाद में आता है तो 25। संविधान में वर्णन की बात करें तो अनुच्छेद 341 में एससी का वर्णन है और अनुच्छेद 342 में एसटी का वर्णन है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की बात करें तो अनुसूचित जाति जो है वो 15.6% मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.6% अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति की बात करें 21.1% अनुसूचित जनजाति है। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो अनुसूचित जाति जो है सर्वाधिक आपको इंदौर जिले में देखने को मिलेगी। तो एससी की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? इंदौर में। और सबसे कम कहाँ पर है? झाबुआ जिले में। तो एससी की जो सबसे अधिक संख्या है वो इंदौर में है और एससी की सबसे कम संख्या है वो झाबुआ जिले में है। मान्यता प्राप्त कुल कितनी एससी जातियां हैं? तो ये है 48। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लोग सर्वाधिक आपको धार जिले में मिलेंगे। कहाँ पर? धार जिले में। और सबसे कम कहाँ पर मिलेंगे? भिंड जिले में सबसे कम मिलेंगे। सबसे कम संख्या जो है वो भिंड जिले में है। कितनी है टोटल अनुसूचित जनजाति? तो ये 46 वर्गों में बांटी गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है ये 43 है। क्यों? क्योंकि 2003 में 2003 में कीर, मीना और पारधी को अनुसूचित जाति वर्ग से क्या किया गया है? हटा दिया गया है। इसलिए मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जो है वो 46 है, सॉरी 46 नहीं 43 है। अब हम अनुसूचित जाति से संबंधित कुछ आंकड़ा देखते हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले की बात करें, जाति की बात कर रहे हैं पहले, है ना, फिर उसके बाद जनजाति पर आएंगे। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों में इंदौर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति मिलेगी आपको देखने, उसके बाद उज्जैन और फिर सागर। और सबसे कम जो अनुसूचित जाति आपको देखने को मिलेगी वो झाबुआ, अलीराजपुर और डिंडोरी। तो सबसे कम किस जिले में है? झाबुआ में। और सर्वाधिक किस जिले में है? इंदौर में है। प्रतिशत में देखें, सबसे ज्यादा प्रतिशत में कहाँ पर है एससी? तो ये उज्जैन में है। सबसे ज्यादा प्रतिशत में कहाँ पर है? उज्जैन में। और सबसे कम परसेंट में कहाँ पर है? झाबुआ में। तो न्यूनतम जनसंख्या के मामले में भी झाबुआ और प्रतिशत के मामले में भी झाबुआ ही सबसे कम है। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में इंदौर है और प्रतिशत में देखें तो उज्जैन है। अब हम अनुसूचित जनजाति पर आते हैं। देखो अनुसूचित जनजाति जो है वो सर्वाधिक आपको धार जिले में मिलेगी और सबसे कम कहाँ मिलेगी? भिंड जिले में। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले लोग जो हैं धार जिले में रहते हैं। और जो मध्य प्रदेश का भिंड जिला है वहां पर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या रहती है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 3 जिलों की बात करें तो धार, बड़वानी और झाबुआ, ये 3 जिले हैं जहां सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। वहीं सबसे कम की बात करें तो भिंड, दतिया और मुरैना सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं। प्रतिशत में अलीराजपुर में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है प्रतिशत के मामले में, और भिंड में सबसे कम पाई जाती है प्रतिशत के मामले में। संभाग की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले संभागों में इंदौर संभाग की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है। तो एससी एसटी के बाद अब हम आंकड़ा देख रहे हैं संभाग के। संभाग जो है इंदौर संभाग, इसकी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ, सॉरी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? इंदौर है। और दूसरे नंबर पर आता है जबलपुर, तीसरे नंबर पर उज्जैन। और न्यूनतम जनसंख्या वाले संभागों में शहडोल पहले स्थान पर है, उसके बाद नर्मदापुरम और उसके बाद चंबल। तो शहडोल संभाग की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है, फिर नर्मदापुरम का नाम आता है और फिर चंबल का नाम आता है। कुछ और आंकड़े देखने हैं, इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार रिवीजन भी कर लेंगे ताकि अच्छा रहता है, रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो श्री सचिन सिन्हा मध्य प्रदेश के जनगणना निदेशक थे। जनसंख्या स्थायित्व के लिए 2000 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति का अनुमोदन किया गया और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक जो है 1966 से 1971 है, जब 29.28% की वृद्धि हुई थी। कब? 1961 से 1971 में।
विगत वर्षों में आयोग के इर्द गिर्द की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 20.3% है। तो ये कुछ वो सारे तथ्य हैं जो एमपीपीएससी में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 20.3% है। और मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है उसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। कितना है? तो 1021 है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की न्यूनतम बाल जनसंख्या वाला जो जिला है वो हरदा है। कौन सा है? न्यूनतम बाल जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरदा है 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या वितरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हरदा है। ये 2011 के अनुसार आंकड़ा है और वर्तमान में कौन सा जिला है? निमाड़ी है। तो देखो, जनसंख्या वितरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार वो तो हरदा है। लेकिन वर्तमान में पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है? निवाड़ी लगा के आना है, निवाड़ी जिला लगा के आना है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर पूछी जाए तो 69.3%। कितनी? 69.3% सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है पूछा जाए तो 236 वर्ग किलोमीटर है। ये एमपीपीएससी डीएसई में पूछा गया प्रश्न है। सितंबर 2020 19-21 के मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 14.3 थी। कितनी थी? 41.3 थी। ये क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो मध्य प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 27.6। कितना है? 27.6। और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 72.4। कितना है? 72.4। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल श्रमिकों में से कितने प्रतिशत कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं? तो 69.8% कुल श्रमिकों में से कार्यरत हैं कृषि में अकेले। और मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये है 43.5%। जनसंख्या का जो परसेंट है वो कार्यशील जनसंख्या में आता है। मध्य प्रदेश में जन्म दर और मृत्यु दर की बात करें, ये एमपीपीएससी एबीएसई 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। तो जन्म दर जो है 2011 के अनुसार ये है 20.1% और आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 24.1। जब 2011 की जनगणना के अनुसार जन्म दर पूछी जाए तो 20.1 लगाना है और जब आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूछी जाए तो 24.1 जो है सही आंसर होगा। मृत्यु दर की बात करें तो 6.1% 2011 की जनगणना के अनुसार और 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 6.5 है। देखो, जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर पिछली शताब्दी को 4 भागों में बांटा गया है। जो 1901 से 1921 का समय है इसे अनियमित जनसंख्या वृद्धि का काल कहा जाता है, 1901 से 1921 तक का। और 1921 से 1951 तक का समय है उसे नियमित जनसंख्या वृद्धि का काल कहा जाता है। 1951 से 1971 तीव्र जनसंख्या वृद्धि का काल कहा जाता है और 1971 के बाद का जो समय है जनसंख्या की वृद्धि दर घटने का काल कहा जाता है, 1971 के बाद। मध्य प्रदेश की जनसंख्या की आयु संरचना की बात करें तो बाल आयु समूह जो है 0 से 14 वर्षीय 32.1% है मध्य प्रदेश में। और प्रौढ़ आयु समूह जो है 15 से 59 वर्षीय 60.8% है। और वृद्ध आयु समूह जो है 60 वर्ष से अधिक ये 7.1% है। कितना है? 7.1% है। अब हम लिंगानुपात के मामले में प्रादेशिक वितरण देख लेते हैं मध्य प्रदेश का। तो उच्च अनुपात के क्षेत्र 950 से अधिक जहां पर है, ऐसे 21 जिले हैं जहां का लिंगानुपात 950 से अधिक है। यह मालवा का पश्चिमी भाग सतपुड़ा मेकल श्रेणी में क्षेत्र में फैला हुआ है। मध्यम अनुपात क्षेत्र जहां 900 से 950 तक महिलाएं हैं। राज्य के 21 जिलों में महिलाओं पुरुष अनुपात राज्य के औसत के नजदीक है। इसके अंतर्गत पूर्वी मालवा पठार, नर्मदा घाटी और रीवा पन्ना का पठार शामिल है। और न्यून अनुपात के क्षेत्र में 900 से कम है जहां राज्य के 8 जिलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। इसमें उत्तर मध्य भारत का पठार शामिल है। 2011 की जनगणना जनसंख्या के अनुसार व्यावसायिक संरचना देखें तो कृषि कार्यों में 69.8% जो जनसंख्या है वो लगी हुई है कृषि कार्य में और 30.2% जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्य करती है। तो
कृषि कार्य में भी जोतकार जो है वो 31.2% है और खेतीहर मजदूर जो है वो 38.6% है। और गैर कृषि कार्यों में सेवा निर्माण में 17.9 और कार्मिक उद्योग निर्माण में 12.3% जनसंख्या कार्यरत है। मध्य प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो इसको देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। कार्यशील जनसंख्या या कार्य सहभागिता दर से तात्पर्य ऐसी जनसंख्या से है जो किसी न किसी व्यवसाय में संलग्न है, जैसे कृषि, व्यापार, मजदूरी या नौकरी में संलग्न हो, ये कार्यशील जनसंख्या है। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि कार्यशील जनसंख्या उसे कहते हैं जो कछु कर धर रहे हैं, निठल्ले नहीं घूम रहे हैं ना, उनको कहते हैं। 2011 की जनगणना की जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या जो है 43.5% है। कितनी है? 43.5% है। और भारत की कितनी है? 39.8% है भारत की। मध्य प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या सहभागिता दर कितनी है? 43.5% में है। और अकार्यशील जनसंख्या कितनी है? 56.5% जो है अकार्यशील जनसंख्या है। ये मध्य प्रदेश के वे लोग हैं जो मध्य प्रदेश पर बोझ हैं, निठल्ले हैं। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या सहभागिता दर वाला जिला डिंडोरी है। कौन सा है? तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कहाँ पर है? डिंडोरी में है। और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या सहभागिता दर वाला जिला जो है वो भिंड है। न्यूनतम तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या किस जिले में देखने को मिलेगी? आपको डिंडोरी जिले में देखने को मिलेगी। और सबसे कम कार्यशील जनसंख्या भिंड जिले में मिलेगी। यहाँ पर सबसे अधिक आलसी व्यक्ति देखने को मिलेंगे। ये तो था हमारा टॉपिक जनसंख्या, मध्य प्रदेश जनसंख्या परिदृश्य। इसी के साथ मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था की वीडियो को देखेंगे। तो आपको अब मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था की वीडियो देखने को मिलने वाले हैं। जनसंख्या परिदृश्य और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी इस मैराथन वीडियो को आप अच्छे से देख लेना। तो अगर देख लिया है आपने तो निश्चित रूप से जहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, आपका निश्चित रूप से उससे आपके सवाल हल होंगे ही होंगे। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।